दोस्तों कमेंट में एक शानदार पहेली पूछा गया था। पहेली बहुत ही मजेदार है, आपको सुनकर बहुत हंसी आएगा और साथ में टेंशन भी उत्पन्न हो जाएगा। जी हाँ, आप सोच में पड़ जाइएगा, ऐसा पहेली है। क्योंकि मैं भी सुना था तो हम भी टेंशन में हो गए थे। बहुत ही मजेदार पहेली है, सुनिएगा ध्यान से। सवाल को आपको सुनना है ध्यान से और सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए। 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं और ये तीनों लोग किसी रूम में हैं। किसी एक रूम में तीनों लोग हैं, वहां पर कोई नहीं है। और ये जो तीनों लोग हैं उसमें से एक बहरा है, एक अंधा है और एक गूंगा है। और पूरी अगर ये बहरा है तो पूरा बहरा है, अंधा है तो ये पूरा अंधा है और गूंगा है तो पूरा गूंगा है। अब होता क्या है, और साथ में ये जो तीनों हैं पढ़े लिखे नहीं हैं और इस रूम में इनके अलावा और कोई भी नहीं है। क्लियर? कंडीशन समझ में आ गया? अब देखिए होता क्या है। होता ये है, ये जो बहरा है वो अंधे का पर्स, किसका पर्स? अंधे का पर्स चुरा लेता है। ये देखिए यहाँ पर जो आप पर्स देख रहे हैं, ये जो बहरा है वो क्या करता है? चुरा लेता है। लेकिन चुराते वक्त ये जो गूंगा है वो देख लेता है। गूंगा देख लेता है कि बहरे ने इस अंधे का पर्स चुरा लिया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये गूंगा इस अंधे को कैसे बताएगा कि इसका पर्स बहरे ने चोरी कर लिया है। शायद आपको सवाल समझ में आ गया होगा और आपके अंदर तुरंत आंसर भी उत्पन्न हो रहा होगा। एक से एक आंसर, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक कौन होगा, ज़्यादा सटीक कौन होगा, ये आपको देना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पहेली का आंसर देने का प्रयास कीजिए, आंसर सोचने का प्रयास कीजिए और कंफर्मेशन के लिए फिर से वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गूंगा है देख लिया है बेचारा, ये तो बोल नहीं सकता है। अंधा तो सुन सकता है लेकिन ये बोल नहीं सकता है। जो गूंगा है वो दिखा सकता है पर्स को, लेकिन ये देख नहीं सकता है। मतलब कि ऐसा कंडीशन है कि ये किसी भी प्रकार से अपनी ज्ञान इंद्री का जो काम कर रहा है, आंख और कान काम कर रहा है, उन ज्ञान इंद्री से इसको बता नहीं सकता है कि इसका पर्स इस बहरे ने चोरी किया है। लेकिन फिर भी तो कोई तरकीब निकालना पड़ेगा कि इसका पर्स इसने चोरी किया है, नहीं तो पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है इसी पर शक करने लगे, है कि नहीं, कि यही चोरी किया होगा या तो फिर ये चोरी किया होगा। 50-50% चांसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना इस गूंगे को जरूरी है, क्योंकि रूम में 3 ही लोग हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। अगर ये बता देगा इसको तो कंफर्म है कि चोरी तो इसने ही किया है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप सोच लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब मेरा आंसर सुनिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर करेगा क्या, ये जो गूंगा है करेगा क्या, ये जो अपना पर्स है वो भी अपने पैकेट से निकाल कर कहीं पर छुपा देगा, कहीं पर छुपा देगा। अब करेगा क्या, इसका हाथ, अंधे का हाथ पकड़ेगा और अपने खाली पैकेट को दिखाएगा, तो पैकेट तो खाली रहेगा। अब ये अंधा को उस समय हो सकता है कि समझ में ना आवे कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। ठीक है, अब क्या करेगा, अपने पैकेट में दिखाकर, अपने खाली पैकेट को दिखाकर फिर उसी हाथ को, मतलब अंधे के हाथ को उसी के पैकेट में भी डालेगा। तो फिर क्या हो गया, उसका भी खाली, मतलब इसका भी खाली, गूंगा का भी पैकेट खाली है और इसका भी पैकेट खाली है। मतलब कि दोनों के पास पर्स नहीं है। अब जब पर्स नहीं है दोनों के पास, तो इसका मतलब ये अंधा तुरंत सोच लेगा, समझ जाएगा कि हम लोगों का पर्स जो है इस बहरे ने चुराया है। तो इसका आंसर तो यही होगा। यदि आप इसके अलावा भी आंसर सोचते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं रिप्लाई भी करने का प्रयास करूंगा। ये आंसर जो है सेटिस्फाइड हो जाता है यहाँ पर कंडीशन में। हालांकि इसका आंसर आप और तरीका से देते हैं तो फिर कंडीशन को शायद फुलफिल ना करे। कंडीशन को फुलफिल जरूर कराना है कि 3 ही लोग हैं रूम में, तीनों पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं और साथ में इसका पर्स जो है ये चोरी कर लेता है। कैसे बताएगा, तीनों जो है विकलांग हैं एक तरह से, है कि नहीं। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है वो आंसर, तो वो भी आंसर क्या होगा, सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।